नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। अद्य वयं सुभाषित रत्नानि इति पाठस्य विस्तारपूर्वक अध्ययनं करिष्यामि। सर्वे बालिक बालिका स्वपुस्तकमपि पश्यतु। अद्य वयं प्रथम श्लोके पश्यतु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विद्यते। पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विद्यते। कवि कथयति। प्रथमं वयं संस्कृतभाषायाम् अनुवादः कुर्मः, शृणोतु। कवि कथयति अस्मिन् त्रायां त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम् अन्नं सुभाषितं मूढै। यदा कोऽपि मूर्खजनः येन रत्नेन पाषाणसंज्ञा पत्थरसंज्ञा इति विधीयते। पश्यतु प्रथम श्लोके। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। बच्चों, इस पृथ्वी पर तीन रत्न बताए गए, जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषितम यानी मधुर वचन। मूढै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बच्चों, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। वो पत्थर के टुकड़े को भी किसकी संज्ञा दे देता है? रत्न की संज्ञा दे देता है। श्लोक नंबर 2 देखिए। प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यन्ति सर्वे जंतवः तस्मात् देव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। बड़ा अच्छा श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रधानेन यानी मधुर बोलने से तुष्यन्ति सर्वे जंतवः यानी सभी जीव जंतु है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् देव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। इसलिए बच्चों, हमें मधुर बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 देखिए। गुणै गौरवमायति न उच्चै आसनम स्थित है प्रसाद शिखरम स्थितो काको न गुरुडायते। तीसरा श्लोक है। गुणै गौरवमायति यानी गुणों से गौरव आता है, न उच्चै आसनम स्थित है यानी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। प्रसाद शिखर स्थितो काको अपि न गुरुडायते। महल की चोटी पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण नहीं कर सकता। अब देखिए बच्चों, पृथ्व्याम त्रीणि, त्रीणि का अर्थ होता है बच्चों तीन, रत्नानि यानी रतन, जलम अन्नम, जलम अन्नम और सुभाषितम। सुभाषितम का अर्थ बच्चों मधुर वचन। क्या है? मधुर वचन। ध्यान से देखना है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। बच्चों, इस पृथ्वी पर तीन रत्न है। कितने रत्न है? तीन रत्न है। जल और बच्चों अन्न। जलम अन्नम, जल, अन्न और सुभाषितम यानी मधुर वचन। कवि ने बताया इस पृथ्वी पर कितने रत्न बताए हैं बच्चों? इस पृथ्वी पर तीन रत्न बताए हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूढै, मूढै का अर्थ होता है बच्चों मूर्ख। क्या है? मूर्ख। पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है बच्चों पत्थर। क्या होता है? पत्थर। खंड का अर्थ होता है बच्चों टुकड़ा। तो बच्चों, जो मूर्ख व्यक्ति है वो पत्थर, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा यानी पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा वे दे देता है। देखिए, इसमें सोचने वाली बात यह है बच्चों कि पृथ्वी पर तीन रत्न बताए, जल, अन्न और मधुर वचन। कहा कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और मधुर बोलना। ठीक है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पत्थर के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा दे देता है। आइए बच्चों, श्लोक नंबर 2। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रदान करना, यहाँ वाक्य की प्रदानी किया जाता है बच्चों। प्रिय वाक्य यानी मधुर बोलने से, मधुर बोलने से। सर्वे का अर्थ होता है बच्चों सभी। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का मतलब है संतुष्ट हो जाते हैं, जंतु है यानी जीव जंतु। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों मधुर बोलने से, यदि कोई इंसान मधुर बोलता है तो उसकी मधुर वाणी को सुनकर के जितने भी जीव जंतु है वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, यदि ऐसी बात है, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो बच्चों, हमें मधुर वचन बोलने में कभी भी दरिद्रता का अर्थ, दरिद्र का गरीबी अर्थ होता है दरिद्रता का, लेकिन मधुर वचन बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है हमें सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए।
आइए बच्चों, श्लोक नंबर 3 की बात करते हैं। गुणई गौरवम आयाति, कवि कहता है गुणों से गुणई गौरवम आयाति। बच्चों यदि इंसान के अंदर गुण है तो उसमें गौरव आता है। न ऊंचे आसन में स्थित है, यानी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। मान लीजिए आपको किसी भी ऊंचे आसन पर, ऊंचे पद पर आप विराजमान हो जाओ, लेकिन आपके अंदर गुण ही नहीं है तो वो आसन किसी काम का नहीं है। तो गुणई गौरवम आयति, यानी गुणों से गौरव आता है। न उच्चई, न प्लस उच्चई, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस उच्चई, ठीक है। यानी न प्लस उच्चई, यानी नहीं उच्चई, ऊंचे आसन में स्थित है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जो पूर्णता आती है इंसान के अंदर, जो पूर्णता आती है वो गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। प्रसाद शीघ्र है स्थितो अपि काको न गुरुड़ायते, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, प्रसाद का अर्थ होता है बच्चों महल। क्या अर्थ होता है, प्रसाद का अर्थ होता है महल। शिखर का अर्थ होता है बच्चों चोटी, महल की चोटी पर। स्थित यानी बैठा हुआ। काके का अर्थ होता है बच्चों कौवा, ये बहुत बार आपने पढ़ा है, ठीक है। न यानी नहीं गुरुड़ाए थे, गुरुड़ के समान। देखिए गुरुड़ पक्षी है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि गुणों से इंसान में पूर्णता आती है, ठीक है। न ऊंचे आसन में स्थित है, यानी ऊंचे आसन पर स्थित होने से नहीं। प्रसाद शीघ्र स्थितो अपि, स्थित प्लस अपि काको न गुरुड़ायते, महल की चोटी के ऊपर बैठा हुआ कौवा गुरुड़ायते, यानी गुरुड़ के समान आचरण नहीं कर सकता। कौवा तो कौवा है, गुरुड़ गुरुड़ है। अब देखिए बच्चों श्लोक नंबर 4 की हम बात करें। पात्र अपात्र, पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु पनगयो इव। इव है बच्चों उपमा सूचक शब्द है। यदि किसी को उपमा दी जाए तो इव या एव का प्रयोग किया जाता है। धेनु का अर्थ होता है बच्चों गाय। धेनु का अर्थ क्या होता है, गाय। पनगय है, पनगय का अर्थ होता है बच्चों सर्प। क्या होता है, सर्प। दोनों फर्क है। गाय को चारा खिलाया जाए तो बच्चों दूध देती है, और सर्प को दूध पिलाया जाए तो वो क्या देता है, जहर देता है। तो यही बात है। पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु पनगयो इव। मूर्ख और विद्वान में विवेक उसी प्रकार है, धेनु पनगयो इव, जिस प्रकार सर्प और गाय में क्या है। तृण, तृण का अर्थ होता है बच्चों तिनका। क्या अर्थ होता है, तिनका। संजायते क्षीरम, क्षीरम का अर्थ होता है बच्चों दूध। विषम, विषम, विषम का अर्थ होता है बच्चों जहर। क्या होता है, जहर, ठीक है। तो पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु पनगयो इव। इव यानी के समान, के समान। विवेक यानी फिर विद्वान और मूर्ख, पात्र और अपात्र में भेद उसी प्रकार है जिस प्रकार धेनु और गाय में। तरणा संजायते क्षीरम, गाय को तिनका खिलाने से क्या देती है, क्षीरम यानी दूध। गाय को घास खिलाने से दूध देती है। क्षीरात संजायते विषम, और सर्प को दूध पिलाने से वो क्या देता है बच्चों, जहर देता है। इसलिए बताया गया है कि मूर्ख और विद्वान में भेद उसी प्रकार है जिस प्रकार गाय और सर्प में। गाय को यदि हम घास खिलाएंगे तो वो हमें क्या देगी, दूध देगी। सर्प को हम दूध पिलाएंगे तो वो क्या देगा, जहर देगा। आइए श्लोक नंबर बच्चों 5 की हम बात कर रहे हैं। 5 में देखिए, यथा, यथा का अर्थ होता है बच्चों जैसे। यथा का अर्थ क्या होता है, जैसे। जैसे खनन, खनन का अर्थ है बच्चों खोदने वाला, खोदने वाला। खनित्रेण,
अब इसको बच्चों वैसे कुंदाल बोलते हैं, जो गेती बोला जाता है ना वो। नरो, नरो का अर्थ होता है, नर का अर्थ होता है बच्चों मनुष्य। अब बच्चों वारी, वारी का अर्थ है बच्चों पानी। अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। यथा जैसे, देखिए बच्चों बहुत अच्छी बात बताई गई है, जैसे खनन खनित्रेण नरो, जिस प्रकार मनुष्य कुंदाल से भूमि को खोदता हुआ, कुंदाल एक गेंती आती है बच्चों, आपने देखी होगी, प्रकार से बनी होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की गेंती आती है। जिस प्रकार मनुष्य कुंदाल से भूमि को खोदता हुआ वार्यम अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति के साथ संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, इसका संधि विच्छेद होगा वारी प्लस अधिगच्छति, अधिगच्छति। इसमें बच्चों कौन सी संधि है, वारी प्लस अधिगच्छति। यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, ई प्लस ए, आपने पढ़ा होगा इको ईण से, इक स्थाने ईण से, यानी एक प्रत्यार के स्थान पर ईण प्रत्यार हो जाता है। हमारा इसका नियम में कहता है कि ई ऊ री री के बाद यदि असमान स्वर आए, ठीक है, ई, अब देखिए ई और ए समान है, यानी असमान है, तो ई के स्थान पे ये, ऊ के स्थान पे वह, री के स्थान पे रे और री के स्थान पे रे, तो यहाँ पर ई के स्थान पे ये हो जाएगा, ये में ए मिल जाएगा, अरे आधा कर देंगे, ठीक है। जिस प्रकार कुंदाल से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य पानी प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही यानी उसी प्रकार गुरुगताम, गुरु की शरण में गया हुआ विद्याम, विद्या को शुश्रूषुर, शुश्रूषु है प्लस अधिगच्छति, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों शुश्रूषु है प्लस अधिगच्छति। ठीक है, यहां पर बच्चों कौन सी संधि है, यहां पर है, देखिए अब यहां पर जो विसर्ग बदलेगा वो रे में बदल जाएगा, ठीक है, यानी यहां पर होगी रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी, रुत्व विसर्ग संधि, ठीक है। तो बताया गया है जिस प्रकार मनुष्य कुंदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार शुश्रूषु है अधिगच्छति विद्याम, यानी विद्या चाहने वाला गुरुगताम, गुरु के पास जाकर के क्या प्राप्त कर लेता है, विद्या प्राप्त कर लेता है। आगे ये बच्चों श्लोक नंबर 6 हम देखते हैं। श्लोक नंबर 6 में आइए, अजर अम्रवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतनयेत गृहीत इव केशिषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अब देखिए बच्चों अजर प्लस अमर, ठीक है, अजर प्लस अमर, सॉरी अमरवत, अमरवत। अब संस्कृत में बच्चों एक सूत्र चलता है अकह सवर्णे दीर्घ। सूत्र क्या है, अकह है सवर्णे दीर्घ है। यह सूत्र कहता है जब समान स्वर के बाद समान स्वर आए, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर है बच्चों ए प्लस ए बराबर हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, ठीक है, दीर्घ संधि है। प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ होता है बच्चों विद्वान, प्राज्ञ का अर्थ क्या होता है, विद्वान, ठीक है। आगे आइए विद्या, विद्यार्थम, हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा विद्या प्लस अर्थम, विद्या प्लस अर्थम, बिल्कुल सेम सूत्र लगेगा, आ प्लस ए बराबर हो जाएगा आ, ठीक है। च का अर्थ होता है और चिंतनयत,
चिंतन प्लस यत, ठीक है। गृहीत यानी ग्रहण कर रखा है, ग्रहण करना। गृहीत का अर्थ होता है बच्चों ग्रहण करना। इव यानी के समान, के समान, ठीक है। केस का अर्थ होता है बच्चों केस का अर्थ होता है बच्चों अपने बाल नहीं होते हैं, बाल, ठीक है। केस का अर्थ होता है बाल, ठीक है। मृत्युना, मृत्यु ने, इसमें आएगा मृत्यु ने, ठीक है। आगे देखिए धर्माचरित, इसका जब बच्चों हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस आचरित, ठीक है। कैसे उन्हें दीर्घ, यहां पर भी बच्चों देखिए ए प्लस आ बराबर हो जाएगा आ, ठीक है। अब देखिए बच्चों अजर अमृत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतनीयत, बताया गया है बच्चों कि थोड़ा ऊपर ले लेते हैं उसको, ले लीजिए। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतनीयत, इसमें बताया गया बच्चों कि विद्वान व्यक्ति को, प्राज्ञ का अर्थ क्या होता है बच्चों कि विद्वान व्यक्ति को अजर व अमर की भांति, किसकी भांति, अजर व अमर की भांति विद्यार्थम, विद्या और अर्थ, यानी विद्वान व्यक्ति को अजर व अमर की भांति विद्या अर्थम, विद्या और अर्थ यानी धन, विद्या और धन का ही क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ग्रहीत इव केसेसु, ग्रहीत इव यानी ग्रहण कर रखा है, केसेसु यानी केसों को, बालों को, मृत्युना, मृत्यु ने, कहने का मतलब है मृत्यु कभी भी हो सकती है। धर्माचरित, हमें किसका आचरण करना चाहिए, धर्म का ही आचरण करना चाहिए। दोबारा देखिए अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतनीयत गृहीत इव केसेसु मृत्युना धर्माचरित, बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति को अजर व अमर की भांति विद्या और धन का चिंतन ही करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति है, उसको ये मानकर अजर व अमर है ऐसा मानकर विद्या और धन का चिंतन करना चाहिए। गृहीत इव केसेसु, गृहीत इव केसेसु यानी तुम्हारे बालों को ग्रहण कर रखा है, किसने, मृत्यु ने, मृत्यु ने ग्रहण कर रखा है, यानी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए धर्माचरित, इसलिए हमें किसका आचरण करना चाहिए, धर्म का ही आचरण करना चाहिए। आगे देखिए अगला श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, ठीक है। अब विद्या में बच्चों है षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। धन जानते हो, धान्य, धान्य का अर्थ होता है बच्चों अनाज, ठीक है। प्रयोगेषु, संग्रहेषु, संग्रह को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। आहारे, आहार का अर्थ होता है बच्चों भोजन, क्या अर्थ होता है, भोजन। व्यवहार का जानते हो आप, त्यक्ते, त्यक्ते यानी छोड़ना, त्यक्त का अर्थ होता है छोड़ना। लज्जा है, लज्जा का अर्थ होता है शर्म। सुखी भवेत, वही बच्चों क्या रहता है, सुखी रहता। देखिए धन धान्य प्रयोगेषु, धन, धन और अनाज धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेषु इसमें बच्चों सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। कौन सा वचन है, बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य, धन और अनाज के प्रयोग में विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे, आहारे यानी भोजन करने में, व्यवहारे परस्पर अच्छा संबंध बनाने में, च त्यक्त लज्जा, जो इंसान लज्जा को छोड़ देता है इन कार्यों करने में,
स सुखी भवेत्, और वही इस संसार में क्या रहता है, सुखी रहता है। कौन रहता है? जो धन के प्रयोग में, अनाज के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन करने में, परस्पर अच्छे संबंध बनाने में जो इंसान शर्म नहीं करता है, जो इंसान लज्जा को त्याग देता है, वही इस संसार में बच्चों क्या रहता है, सुखी रहता है। अगला श्लोक देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय। मद का अर्थ होता है बच्चों घमंड। क्या होता है? घमंड। ठीक है। शक्ति परेशान परिपीड़ना है। परेशान का अर्थ दूसरों को, परिपीड़ना यानी पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। ठीक है। खलस से, खल का अर्थ होता है बच्चों मूर्ख। साधोर विपरीतम, विद्वान में विपरीत होती है। ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। ठीक है। अब देखेंगे विद्या विवादाय यानी विद्या विवाद के लिए, विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय धन घमंड करने के लिए। शक्ति परेशान परिपीड़नाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस से यानी दुष्ट व्यक्ति की। बच्चों जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, यदि उसके पास विद्या होती है तो वो विवाद करेगा। ठीक है। यदि उसके पास धन होता है तो मदाय वो घमंड करेगा। क्या करेगा? घमंड करेगा। यदि उसके पास शक्ति होती है तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा। साधोर विपरीतम एतत्, विद्वान व्यक्ति में ये विपरीत होती है। क्या होती है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। देखिए बच्चों, यदि विद्वान व्यक्ति के पास विद्या है तो वो विद्या किसके लिए है? दान के लिए। यदि विद्वान व्यक्ति के पास विद्या है तो बच्चों दान देगा। धनम दाना, सॉरी ज्ञान के लिए, धनम दाना। यदि विद्वान व्यक्ति के पास धन है तो बच्चों धन का क्या करेगा? दान करेगा। रक्षणा, और बच्चों विद्वान व्यक्ति के पास यदि शक्ति है तो वो दूसरों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। लीजिए एक श्लोक और देखिए। खलह सस्रप मात्राणी परिछिद्राणी पश्यन्ति आत्मनो विल्व मात्राणी पश्यन् अपि न पश्यन्ति। देखिए बच्चों, खल का अर्थ होता है दुष्ट या दुर्जन। क्या होता है? दुष्ट या दुर्जन। सस्रप मात्राणी, सस्रप मात्राणी सरसों के बीज के समान। परिछिद्राणी, छोटे से छोटे दोष को भी पश्यति यानी देख लेता है। बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरे के अंदर सरसों के बीज के समान छोटे से छोटे दोष को भी पश्यति यानी देख लेता है। तो मान लीजिए दुष्ट व्यक्ति है, दूसरे के अंदर छोटी से छोटी जो कमी है उसको भी वो देख लेता है। लेकिन देखिए आत्मनो विल्व मात्राणी, और स्वयं में बील के फल के समान बड़े से बड़े दोष को देखता हुआ भी, पश्यन् अपि न पश्यन्ति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। मान लीजिए दूसरे के अंदर छोटे से छोटा जो दोष है, तो दुष्ट व्यक्ति है वो उसको भी बच्चों देख लेता है, लेकिन स्वयं में बड़े से बड़ा जो दोष यानी बील के फल के समान बड़े से बड़ा दोष यदि है उसको भी वो देखता हुआ भी नहीं देखता है। ये बच्चों इन्हीं श्लोकों को हम पुनः देखेंगे। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट आगे के जो श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।